टॉनिक ले रहे थे पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में रिजवान और इफ्ती चाचू को कौन सी टॉनिक दी गई है और इफ्ती कि कितना चाहिए। इतनी पिटाई लगी है ना श्रीलंका आखिरी के जो मारा इन्होंने इतनी पिटाई, मतलब आई थिंक वो ब्रेक नवाज आउट हुए हैं तब तक रिजवान भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आएंगे क्या होगा नहीं होगा, ये शुरू में फंस जाते हो। बट वो excellent knock by Mohammad Rizwan. Amazing knock by Mohammad Rizwan and even Iftikhar Ahmed when it mattered the most. रिजवान ने नहीं खेली है, लेकिन रिजवान का क्या है ना, रिजवान की जो ऑन साइड की गेम है जो यहाँ से लेके यहाँ तक टांग रख के मारते हैं। आप देख रिजवान और इफ्ती चाचू को कौन सी टॉनिक दी गई है और इफ्तिकार के साथ जब भी कोई पार्टनरशिप लगता है अभी भी टॉनिक ही ले रहा हूँ क्योंकि यार आपके ना ऑनर आते ही ना मेरी खांसी हो जाती है। इतनी पिटाई लगी है ना श्रीलंका आखिरी के जो मारा इन्होंने इतनी पिटाई, मतलब आई थिंक वो ब्रेक पाकिस्तान के लिए फिर वही थी, वो होता है ना सर पर बांधो कफन और चलो। अब खत्म ही है, जाके कोशिश करते हैं। आई थिंक पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह खेलना चाहिए था, वो खेला इन्होंने 14 ओवरों में। उससे पहले क्या वो टुकुर कर रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। लेकिन सर वही थोड़ा सा जो हम बात कर रहे हैं, जो इनकी पार्टनरशिप भी लगी है, वही होता है कि जब आपका कोई अटैक कर रहा है, थोड़ा रन्स के लिए जा रहा है, इफ्तिकार ने पहले बाउंड्री स्कोर करी, फिर रिजवान को भी जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया और शॉट्स जो खेले, तो वो फर्क आपको पता चला कि भाई किस तरीके से रन्स भी बन सकते हैं। यही वो शेल में जो जा रखे थे वैसे ही रहते, वो ब्रेक ना आती तो फिर काम उनका उस तरीके से बनता नहीं। 252 जिस टीम के पास जब मोमेंटम होता है वो कभी नहीं चाहती कि ब्रेक आए, कभी भी नहीं चाहती ब्रेक आए। और श्रीलंका के लिए वो जो बरसात की ब्रेक आई थी बड़े गलत टाइम पे आई थी। क्यों? क्योंकि नवाज आउट हुए हैं तब तक रिजवान भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आएंगे क्या होगा नहीं होगा, ये शुरू में फंस जाते हो। बट वो चूंकि ब्रेक आ गई और थोड़ा सा हो सकता है बॉल वेट भी हुआ हो, क्योंकि आपने देखा होगा पहले थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा था और इस बरसात की ब्रेक के बाद जैसे आया है तो बॉल ऐसा लग रहा था कि विकेट पर बेहतर आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा वेट भी हो, थोड़ा स्कीड कर रहा हो। और श्रीलंका ने उसके बाद गेंदबाजी भी क्या की और गेंदबाजी छोड़िए, आप उनकी फील्डिंग उठाए। श्रीलंका तो मतलब ऐसे था ना हाथ पैर उनके पसीने आ गए हो, मतलब दे वर पैनिकिंग। और पाकिस्तान सेंसिटिव अपॉर्चुनिटी, अबे ठीक है इफ्तिकार ने अटैक किया तो रिजवान ने नहीं खेली है, लेकिन रिजवान का क्या है ना, रिजवान की जो ऑन साइड की गेम है जो यहां से लेके यहां तक टांग रख के मारते हैं, आप देखिए वो मारते ही रहे फिर। और इवन जब सेट आते तो फिर वो थोड़ा ऑफ साइड पर भी बेहतर आते हैं। अब वही है ना सर, हम लोग तो बात करते हैं यही गैप में चौके मारे ना उन्होंने, तो गैप में चौके मारे उन्होंने। यही जिस तरीके से इंडिया श्रीलंका का मैच था, फिर लोग पाकिस्तान में जिस तरीके की बातें करते हैं, अब आज ऐसे ही लोग फिर यहाँ से ना बोलते तो वो है ना कि इस तरीके की बातें कि भाई वो बोलते फील्डिंग खराब कर दी ये बट वो जो रिजवान ने जो शॉट मारा, क्योंकि वेलल आगे ने अभी तक जितनी बॉल डाली आई थिंक बड़े बड़े विकेट्स भी लिए, हमने सबने देखा कि विराट का लिया, रोहित का लिया, शुभमन गिल का लिया, इवन आज बाबर का भी लिया, राहुल भी है उसमें, हार्दिक भी है। बट जो आज छक्का मारा रिजवान थे, मतलब ये है कि ये विकेट पिछले मैच जैसा विकेट नहीं था, शुरू हुआ ना तो विलागो को भी उसमें बेटर विकेट नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको खेलना भी आसान हो गया। और उसके बाद श्रीलंका ने भी क्या किया, उसके बाद स्पिनर्स हटा दिए और तेज गेंदबाज लिया, और वही ओवर था जब मधुशन को उस ओवर में देखो पड़े थे। ये मैच ना दोनों के लिए मतलब मस्ट विन जैसी हालत है। तो अब श्रीलंका ने जहां से आज मधुशन को चेंज करके लेके और मधुशन ने जो एक ओवर डाला है, कहीं ना कहीं उसने पाकिस्तान को ये भी दिखा दिया, पाकिस्तान ने बोला अगर ये इस तरह दे रहे हैं तो अब हम यहाँ से बढ़े। उसके बाद आप देखो इन्होंने 10 के रन रेट से, उस ओवर के बाद खुल गए, 10 के रन रेट से मारे उन्होंने आखिरी के 14 ओवर में जो रन मारे हैं, तो वो एक उनके लिए एक बड़ा अच्छा था। पर राहुल भाई पता है 130 पे 5 जैसे पाकिस्तान का था, अब वहां से अगर आप फॉर एग्जांपल आप चेज कर रहे हो और आपकी हालत ऐसी हो जाए, इसमें आप वहां से मैच निकालना बड़ा मुश्किल बात है कि हम श्रीलंका के उस बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं जिसको अभी तक अगर टूर्नामेंट में उठाओ तो एक स्ट्रगल ही रहा है। हाँ। जो उन्होंने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट गेम जीती है उसमें 250 रन शायद करे थे 50 ओवर के गेम में, उसमें भी ये नहीं भूलना होगा हमें। और जो इवन अफगानिस्तान वाली गेम थी उसमें भी आपको थिक्शन और वेल्लाल ने पार्टनरशिप लगाई थी नीचे से, तब जाकर। और उस मैच में समीर विक्रम में थे अकेले, तो उनका भी बैटिंग ग्रुप एज आज फिर वही है, मतलब वही है जो हम बात करते हैं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान एक बहुत बेहतर स्थिति पर है। यह है कि क्रिकेट है भाई, श्रीलंका को ये मतलब मैच निकालना है, इनका मैच जा चुका है लगभग। ये वैसे ही करना पड़ेगा जो उन्होंने पिछले बार एशिया कप में किया था, फंस गए थे बीच में और फिर राजपक्ष और हसरंगा ने बोला कि नहीं भैया सर ऑल ऐसी गन्स ब्लेजिंग परफॉर्मेंस। और अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से कि थोड़ा सा जो पाकिस्तान का भी लग रहा था डगमगाई हुई थी, बट अगर इस मोमेंटम और इस जीत के साथ आएंगे कहीं ना कहीं अगर आगे फाइनल में, तो थोड़ा सा एक उनको भी वो मनोबल मिलेगा जो हम कह रहे थे भाई कुछ देर पहले तक रेन ब्रेक से पहले गुआची गांव और थे वैसे ही रास्ता मिल गया, गुआची गांव को रास्ता मिल गया।
कभी कभार एक पारी टू अदर, मधुसूदन छक्का, नो बॉल, वाइड वाइड, फिर छक्का इफ्तिकार ने मारा, रिजवान ने पहले मारा, पूरा गेम टर्न हो गया। और वहां से मतलब बारिश के बाद का देख लो मैच और बारिश से पहले का मैच देख लो। बारिश तो हल्की सी आई है बीच में, मेरे ख्याल पाकिस्तान को जगाने आई थी या इनको बिठाने आई थी कि पैनिक मत करो, आराम से खेलो। वहां से थोड़ी नर्व सेटल हुई। श्रीलंका ने बहुत लाइटली लिया, मेरे ख्याल हंस रहे थे। मैं पहले ही बोल रहा था श्रीलंका वाले तो हंस रहे हैं यार, हंस रहे हैं, इनको लग रहा है मैच खत्म हो गया, हमने 5 विकेट ले ली है। लाइटली लिया श्रीलंका ने। पाकिस्तान थोड़ा अपना जोन में आए कि क्या हो रहा है यार भाईजान, की कर रहे हो तुसी। वो आए कि नहीं भाई जीतना है गेम। वहां पे इफ्तिकार रिजवान की बहुत अमेजिंग पार्टनरशिप लगती है, जो उम्मीद नहीं करी थी। इनके अपर जो ऑर्डर है, इनका टॉप ऑर्डर, उससे उम्मीद है, लेकिन लोअर ऑर्डर से इतनी उम्मीद नहीं है जो आज इफ्तिकार खेल गया, रिजवान खेल गए। और ये मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज श्रीलंका ने जो लाइटली लिया, जिस तरीके से शनाका की कप्तानी भी बार बार मधुसूदन को दिए जा रहे हैं, बट एक्सीलेंट नॉक बाय मोहम्मद रिजवान, amazing knock by Mohammad Rizwan and even Iftikhar Ahmed when it mattered the most, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप ये देखिए वनडे इंटरनेशनल में 5 विकेट डाउन, 117 की स्ट्राइक रेट, 2 छक्के और 6 चौके, 73 बॉल्स पे 86 नॉट आउट। आई थिंक दिस गाय डिजर्व्स एन अपलॉज, बिकॉज उस टाइम पर स्टंपिंग मिस हो रही है, पिच पे गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट केप्ट फाइटिंग। आई हैव ऑलवेज सेड ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय इन द पाकिस्तान टीम। मैंने नेट्स में इनको देखा था, पहले सबसे लंबी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जब सब चले जाते हैं फिर कीपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, फिर बॉल को पिच पे रख के मार रहे होते हैं जब बॉलर भी चले जाते हैं। तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। आज इनको फल मिला है उसका कि श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने इतना स्कोर बना लिया है कि अगर बॉलर्स विकेट्स भी ना ले पाए, सिर्फ रन मतलब लॉजिक, क्योंकि फिर बोला दैट्स अ टेरिफिक एफर्ट। फिर उसके बाद के रिजवान ने 73 बॉल्स में 86 बनाए। वो तो नहीं हो गया कहीं किसी का रन दौड़ने में, वो एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली सर। लेकिन इफ्तिकार की बैटिंग को आपने कैसे एंजॉय किया? वो बस उन्होंने लिख रखा है, अच्छा खेले, नो डाउट, फर्स्ट लाइन इज इट अच्छा खेले, 102 रन लास्ट में, इफ्तिकार बहुत अच्छा खेले यार, सॉलिड रिकवरी उनकी हुई है। बट ये देखो इंडिया पाकिस्तान फाइनल के जो उन्होंने गेम को चला दिया ना, हाँ फ्री होके खेले। सर दोनों में आई थिंक नेपाल वाली गेम में भी इनके 66 बॉल पे या कुछ इतनी 76 बॉल समथिंग ऐसे सेंचुरी थी, 100 था। तो मतलब इंडिया पाकिस्तान फाइनल के जो कुछ फायदे ना, एक हम अपना इंडिया के लिए अभी भी हम बात करें ना कि फाइनल, नॉकआउट मैच, चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात होगी, ये है वो है। अब इंडिया पाकिस्तान गेम में फिर से आप आमना सामना वर्ल्ड कप में होना है, उससे पहले अगर ये फाइनल जीत के जाओगे तो उस दिन वो नहीं होगा, उस दिन बिल्कुल ही वो डर सेटल हो जाएगा। सपोज आपकी फिर ओपनिंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। क्या मैच हुआ यार, क्या बेहतरीन मैच हुआ है। पाकिस्तान वाज डन एंड आउट ऑफ द गेम, पाकिस्तान वाज नेवर गोइंग टू विन, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर श्रीलंका उनकी विकेट्स लगातार लूज हुई और इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान को दोबारा गेम में लेकर आए। फिर शाहीन शाह ने 2 विकेटें ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे श्रीलंका के बैट से एज लगा, जमान खान की बॉल पे चौका हुआ, वो एक क्रूशियल मोमेंट था, वरना ये गेम पाकिस्तान शायद जीत जाता। कई मैचेस, इस मैच के अंदर कई टर्निंग मोमेंट थे, जिसके अंदर से एक अगर देखा जाए तो टर्निंग मोमेंट था जो श्रीलंका का कैच इफ्तिखार अहमद की बॉल पे आते साथ 8 या 10 रन पे खेल रहे थे श्रीलंका, रिजवान खान से छूट गया, मोहम्मद रिजवान खान से छूट गया वो कैच। वो एक टर्निंग मोमेंट था पाकिस्तान के इस मैच में दोबारा आने के लिए, लेकिन स्टिल उसके बाद आए जमान खान ने एंड के ओवर बहुत अच्छे करे। बाबर आजम की कप्तानी में वीकनेस नजर आई आज दोबारा से, और वो वीकनेस यही थी कि उन्होंने अटैक नहीं करा। शादाब हमारे वाइस कप्तान हैं, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, वो लगातार बैट बॉल्स कराते गए, लगातार फुल टॉसेस कराते गए, लो फुल टॉसेस कराते गए, हाफ ट्रैकर कराते रहे, वाइड बॉल कराते रहे या वाइड ऑफ द क्रीज करवाने की कोशिश करी, ऑफ स्टंप से बाहर की बॉलें करवाई जिसके ऊपर उनको चौके पड़े, अच्छा बॉल बाउंस हो रहा था। यही वो पिच थी जहां पे उनका वेलेलेगे जो है वो बहुत अच्छा बॉल टर्न कर रहा था, 80s स्टार्टिंग 80s या मिड 80s की बॉल करके, स्लो बॉल करके शादाब वहां पे 90s में बॉल कर रहा था। नवाज को ओवर क्यों नहीं दिया आज तक हमें समझ में नहीं आया, अभी तक समझ में नहीं आया कि इस मैच में दोबारा से शादाब को, नवाज को ओवर क्यों नहीं मिला। इफ्तिखार अहमद को विकेट से परचेज मिला और विकेटें भी मिली, रीजन ये कि वो 78, 79 लेट 70s या अर्ली 80s की स्पीड से बॉलें कर रहे थे। लेकिन भाई जो मैच हुआ है, कुशाल मेंडिस कांग्रेचुलेशंस, बेहतरीन बैटिंग करी, श्रीलंका बेहतरीन बैटिंग करी, मैच फिनिश करा, जमान खान बेहतरीन बॉलिंग करी, शाहीन शाह अफरीदी एंड में आके थोड़ी अच्छी बॉलिंग करी। शादाब खान, आई एम रियली सॉरी, you do not deserve to be in the playing 11 at least for now onwards
फॉर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपकी फॉर्म दोबारा से वापस नहीं आ जाती इन बॉलिंग, बिकॉज यू आर अ बॉलिंग ऑलराउंडर, यू आर नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो भैया पाकिस्तान के मैच के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, जिसके अंदर सबसे मेन चीज जो हुई है वो है इफ्तिखार अहमद की मिडिल ऑर्डर में बैटिंग। और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के जो क्राइसिस है उसके अंदर इफ्तिखार अहमद हमारे लिए जो है वो एक ब्लेसिंग बनकर आए हैं, और उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी कराई। लेट्स सी विक्रांत गुप्ता का इफ्तिखार अहमद की आज की परफॉर्मेंस श्रीलंका के अगेंस्ट जो थी उसके बारे में क्या कहना है।